मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर अब देशभक्ति की आत्मा की आखिरी सांसें चल रही हैं, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, मोदी जी तो हमेशा एक उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते हैं। कांग्रेस को मतलब बिल्कुल ही नस्ते दूर करने के ऊपर लगे हुए हैं। कौन कह रहा है कांग्रेस की आखिरी सांसें बची है? तो बढ़िया जन नेता राहुल गांधी तो बढ़िया जन नेता है, पूरे हिंदुस्तान के 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक नई अलग जगाइए, लोगों के अंदर एक नई सद्भावना पैदा करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ रहा है एक नेता, और उसके खिलाफ आप हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। क्यों बोलते रहते हो? मैं समझ से परे। उनको ये भी कहना है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाना चाह रही है कांग्रेस। ये लोग खुद भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, दूसरे धर्मों में बांटते हैं। इनको जब कोई राजनीति नहीं मिलती किसी भी इलेक्शन के टाइम पे, ये सीधा उल्टी बातें करनी शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई बयानबाजी होती नहीं है। ये देश के लिए नौजवानों के लिए कोई नौकरी नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। देश के अंदर अननेसेसरी सारी चीज़ें थोपी जाती है, नोटबंदी थोपी जाती है, जीएसटी थोपी जाती है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ बेकार की बातें करते और कुछ नहीं करते। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि स्किल्ड लोगों का पहले अब सम्मान नहीं होता है, दूसरी तरफ मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि 2014 से पहले स्किल्ड लोग का सम्मान नहीं होता था, अब हो रहा है, हम स्किल्ड लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। मोदी जी सारा जितना ही बेरोजगार है हिंदुस्तान के अंदर, सारा बेरोजगार, कितने लोग युवा बेरोजगार है ये नजर नहीं आ रहा। अगर इनको स्किल के ऊपर रोजगारी देना होता तो इतने सारे बेरोजगार हिंदुस्तान में खाली घूम रहे हैं, तो वो रोजगार कहाँ गया? पूछो मोदी से कहाँ गया वो रोजगार? इनको लोगों को नहीं मिल रहा, बेरोजगार इतने सारे युवक घूम रहे हैं देश के अंदर। अच्छा, टुकड़े टुकड़े गैंग सब जोड़ा जा रहा है कांग्रेस को, कह रहे हैं कि वही नीतियां हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चला। जब भी इलेक्शन आता है, जब भी कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा का है, चाहे विधानसभा का हो, स्टेट का कोई भी इलेक्शन आता है, तो उनकी बयानबाजी इसी तरीके शुरू हो जाती है, टुकड़ा गैंग टुकड़ा गैंग टुकड़ा गैंग। अरे भाई, तुम भी तो टुकड़े गैंग जुड़ गए, तुमने भी तो अलायंस करके, तुमने भी तो अपनी पार्टी को जोड़ करके इलेक्शन लड़ा है। तुम कहाँ से आए हो? तुम बाहर से थोड़ी ना आ गए, तुमने भी तो अलायंस करके इलेक्शन लड़ा है। अब जो दूसरे अलायंस करते हैं उनको आप टुकड़ा गैंग बना देते हो, देश विरोधी बातें खुद तुम ही करते हो। मत करो ना, अलायंस बंद कर दो। एक नया कानून लेकर आज विधेयक पास करा दो संसद के अंदर कि कोई भी अलायंस नहीं करेगा, एक ही पार्टी मैदान में रहेगी, एक ही पार्टी अगर बहुमत आ रही तो सरकार बनाएगी, नहीं तो सरकार नहीं बनाएगी। क्यों अलायंस करते हो आप? अलायंस के लिए भी विधेयक लाओ, रात को 2 बजे तक संसद चलाओ, एक नया विधेयक पास करो कि कोई भी पार्टी आज से अलायंस नहीं करेगी। हिंदुस्तान में अलायंस बंद किया जाता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी मोदी जी जाके बोल रहे हैं कि हमेशा से जम्मू कश्मीर को अलग करने की कोशिश किया है, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने हमेशा जम्मू के साथ अलग बर्ताव किया है। जम्मू कश्मीर देखो, ऐसे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। शुरू से जब से 317 इन्होंने हटाई तब से ज़्यादा बोलने लगे। अच्छी बात है 317 हटाई, जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पर ये नहीं आप उनके खिलाफ बोलो, किसी पार्टी के खिलाफ मत बोलो। आप देश के अंदर आप शासन कर रहे हो तो देश की प्रजा के खिलाफ अच्छी चीज़ों के लिए सोचो, बेकार की बातों में से ध्यान हटा दो अपना। आप बेकार में जो अच्छे काम है उनके लिए प्रोत्साहित करो लोगों को, जो चीज़ें हुई है उनको क्यों दूसरों के खिलाफ लेकर के बोल के देश का माहौल बिगाड़ते हो आप लोग। जी, क्या कहना है सर? देखिए, वो देशभक्ति खत्म हो गई है कांग्रेस के अंदर, क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ? मेरा कहना है कि हम चाहे एक देश एक इलेक्शन, ऐसे ही हर सारी पार्टी को मिल के जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक बार इलेक्शन हो गए उसके बाद सब पार्टियों को मिल के देश की तरक्की विकास के लिए सोचना चाहिए कि कैसे रोजगार पैदा हो, कैसे बिजनेस बाहर से यहाँ पे इंडिया में आए, फैक्ट्रियाँ लगे, चिप्स की फैक्ट्रियाँ लगे, मोबाइल की फैक्ट्रियाँ लगे, अपना रोजगार बढ़ेगा। इनको ये बयानबाजी, आजकल क्या हो रहा है कि बयानबाजी चल रही है, पक्ष को विपक्ष को बेकार कहती है, विपक्ष पक्ष को बेकार कहती है, तो ये बयानबाजी चल रही है। और आपका मीडिया भी यही चल रहा है, 24 घंटे वाला मीडिया भी यही बात पे चल रहा है। कोई काम की बात मीडिया पे दिखाते नहीं है कि भी ये यहाँ विकास होगा, चलो भाई ये दिखाया तो उनको भी प्रेरणा मिले, हाँ भी हमें विकास करना है, इस राज्य में विकास हुआ या ये हुआ। कुछ गलत बात कोई हो गई एक दो यदि कोई गलत बात तो उसको उछाल के 24 घंटे उसी को दिखाते रहेंगे। जो अच्छी बातें हैं वो दिखाओ, जो अच्छी बातें हो रही है या जो नहीं हो पा रही उसको दिखाओ कि भी ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जी। अब नवभारत टाइम्स में वो दिखाते नहीं है कि भी ये सड़कें टूटी हुई है और रुकी हुई है तो उसको उनकी मरम्मत होती है। हाँ। अच्छा, तो चुनाव मीडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि इनके ऊपर प्रेशराइज होना चाहिए। इसको यदि आपने पेरिस की तरह तुलना करनी है, सिंगापुर की तरह करना है, तो आपको जो सारे टाइम आपको काम पे ध्यान लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 24 घंटे जो है बहसबाजी चल रही है खाली जी। अच्छा, चुनाव के दौरान मोदी जी अगर इस तरीके की बातें जाके बोल रहे हैं कि भारत के अगेंस्ट एजेंडा चला रही है कांग्रेस, तो क्या सही है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ही क्या है? हाँ। ये आपस में बहस करने का मुद्दा ही नहीं है। हाँ। भाई अपना काम बताओ ना, आप काम गिनवाओ, कांग्रेस पार्टी अपना काम गिनवाए, वो उसके ऊपर छींटाकशी करती है, बीजेपी फिर उस पर छींटाकशी करती है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
ठीक है, हम इसी काम के लिए रह गए कि भाई वो गलत है या ये गलत है। हमें तो काम बताओ भैया, काम ये कर रहे हैं, काम हमें बताओ जी। सर क्या कहना है, देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो एजेंडा है सिर्फ भारत के विरोध एजेंडा है। वो किसी सबूत के आधार पे कह रहे हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जो 3 दिन अमेरिका में जो हिंदुस्तान का भंडा फोड़ के आए हैं ना, वो तो सबूत तो उनके पास है। क्या ऐसा भांडा फोड़ दिया? जगह कहता है चाइना ने हमारी दिल्ली कितना एरिया कब कंट्रोल वो कर लिया, कब्जा कर लिया। कब कर लिया, कब नेहरू के ज़माने की बात कर रहा है क्या वो? तो लद्दाख की बात कर रहे हैं ना, लद्दाख में तो घुसता आ रहा है जी। नहीं, लद्दाख में कब हुआ है ये चाइना ने? बाबा जो उसका राज में जितना जो था ना उससे टेबल आ गया, मतलब अंदर घुस गया। हाँ जी जनाब, आपको क्या देख रहा? मैं ड्राइवर हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, हाँ जी, सही बात चार बोल रहे राहुल गांधी। सही कह अंदर रहे आ हैं। गया। चाइना अंदर आ चुका है हमारे देश के अंदर। मैं पूरा ड्राइवर आ हूँ गया। और मैं 11 आप क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं डिबेट करने नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। मैं बात तो बता। नहीं नहीं ठीक है, वो तुम सीमा पे होके आए हो तो हमको बताना चाहिए ना भैया। तो आ चुका है भाई साहब, किससे आप बताएंगे? वो देखा रहा? ये बताओ। गवर्नमेंट को नहीं दिख मीडिया वाला वहाँ जा रहा है। गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा। आराम से ये बात गवर्नमेंट ऐसा बोल एक रहा मिनट है। सुना, ये गवर्नमेंट को दिख रहा है, वहाँ की स्टेट बीजेपी की है, उन्हें नहीं दिख रहा। बीजेपी कहाँ पे? लद्दाख में अभी किसी की बीजेपी की है, वहाँ पे ध्यान से देखिए। सांसद है बीजेपी है ना। बस तो जब गवर्नमेंट उसकी है तो फिर बीजेपी की हुई ना, वो भी तो कैसी बातें कर रहे हो जनाब? केंद्र सरकार तो सर भाजपा की है ना, तो मोदी जी कुछ करेंगे कि नहीं उसको? देखो ये सच्चाई ये बता रहा है। ये सीमा पे होके आया, हमें तो पता नहीं। हम तो ये कहते हैं जो मीडिया में दिखाई दे रहा है, अभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ये अंदर घुस गया। अच्छा अगर राहुल गांधी ने बोल दिया कि चीन में रोजगार ज्यादा है तो क्या गलत बोल दिया? नहीं, उसको कैसे पता? अरे सर ये तो न्यूज में भी है, जाके देख कैसे लीजिए। पता कि वो चाइना में रोजगार वो बेरोजगारी है नहीं है, और हिंदुस्तान में बेरोजगारी ज़्यादा है। उसको तो हिंदुस्तान का नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए ना। और वो देश की नॉलेज नहीं रख सकता कोई दूसरी बात तुम अपने घर की प्रॉब्लम तुम पड़ोसियों को जाकर बताओगे। अब पाकिस्तान कितना खुश हो रहा है कि हम 370 हटा देंगे जम्मू कश्मीर से। उसके विदेश मंत्री ने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कांग्रेस आए जम्मू कश्मीर में और नेशनल पार्टी आए तो हमें बड़ा आराम मिलेगा। मतलब हम चाहेंगे कि 270 हट जाए। क्या उसको वहाँ ये उसका राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है ना पाकिस्तान? तो कांग्रेस क्या करे इसमें? तो राहुल बोलता है ना उल्टी सीधी बातें, तो इसलिए उसको मिलता। मोदी जी भी तो जाके विदेश में बोलते हैं कि निराशा में डूबा हुआ था भारत 2014 से पहले। तो 14 से वो 10 साल हो चुके हैं ना। अब मैंने उठा दिया, अपने हिंदुस्तान को उठाने की बात कर रहा है। अपने नहीं कर रहा। कर्जे पे? हाँ, कर्जे उठा लिए। तो आप अपना घर कितना कर्जे में बनाओगे? कितना कर्जा लिया? आप बताइए। 2 लाख से ऊपर का कर्जा, 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है देश पे। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। हाँ जी, 205 लाख करोड़ का बोला था कि जिस सरकार का पैसा गिरता है वो सरकार गिरी हुई होती है। अभी पैसा नीचे जा रहा है तो क्या सरकार गिरी है कि कौन गिरा हुआ है? ऐसा तो हर जगह गिर रहा है। अभी इससे 14 से पहले हर जगह नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? उस समय तो कहते थे सब लोग कि नहीं। जब डॉलर का रेट क्या था जब कांग्रेस स्टार्टिंग में हुई? किसका रेट? डॉलर का रेट अभी क्या है? आज 83 है। तो भैया उस समय सुई नहीं बनती थी देश में, सुई नहीं बनती थी। अब अभी जैसे आज कोई गरीब तबके का लड़का है, उसको अगर करोड़ों का बिजनेस करना है तो वो नहीं कर पाएगा। पहले उसको अपना कम से कम नींव मजबूत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सीधा आज जाके हम 1 करोड़ का बिजनेस कर दें। 1 करोड़ किसके पास होंगे तभी तो करेगा ना। बस वही चीज। पहले अपना इतनी 500 कुछ रियासतें थी, उनको साथ लेके चलना कैसे? वो जमाना लग अच्छा गया। मोदी जी जाके अगर विदेश में बोल रहे हैं कि 2014 से पहले डूबा हुआ था भारत निराशा में, तो सहमत है इस बात से? नहीं, बिल्कुल कोई सहमत नहीं होगा। कोई भी ठीक है, अपने देश में पॉलिटिकल कुछ भी बात हो रही है वो एक अलग मैटर होता है कि इधर ठीक है राजनीतिक क्या विचार है क्या नहीं है। लेकिन आप राहुल की बातों से सहमत है? राहुल की बात का कौन सी बात से? जो आप बोल के आए अमेरिका में। मैंने अभी 2-3 हाँ, पहले उसको सुनो। राहुल गांधी ने बोला कि चीन में रोजगार ज्यादा है, तो क्या ये गलत कहा है? सही है ना, क्या गलत बोला? अभी सुनो, हम किससे पिछड़ गए? बांग्लादेश से। हम बांग्लादेश से पिछड़ गए। नहीं, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए। ठीक है, हम हंगर इंडेक्स में भी पिछड़ रहे हैं, खुशियों में भी, मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें भी पिछड़ रहे हैं। पैसा भी गिर रहा है। रोजगार देश में
देखो विदेश में चीन है, उधर अरुणाचल में कब्जा करके बैठा है। उधर के आदमी से पूछो, अभी एक दिन मिला था, मैं लोटस टेम्पल घूम रहा था, वो खुद बता रहा था घूम के वहीं से बॉर्डर से। हम भी भाई साहब वैसे ही गाड़ी चलाते लग रहा है विकास हो रहा है, मोदी जी के सरकार में विकास हुआ है, क्योंकि लगातार विकास गिनवा अभी देखिए टेक्नोलॉजी का समय है, 2 रुपए का काम होता है, 200 रुपए के एडवर्टाइजमेंट से सबको पता चल जाता है। मैं बस कर्जे पे हो रहा है और कुछ नहीं केजरीवाल भी यही करता है। कर्जे के अलावा और कुछ नहीं है देश में। कर्जे पे सब कुछ हो रहा है देश के अंदर। अगर घर पे मैं अपना घर कर्जे पे बनाऊंगा तो कभी ना कभी मेरे कर्जदार तो मेरे छत पे आएंगे लेने के लिए, मैं क्या बेचूंगा? कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा मुझे, तो वही हो रहा है। कर्जे पे है सर सारा कुछ। जी तो आप कह रहे हैं कि मैं तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था कर्जे में तो कोई आप पहले नंबर पे आ जाइए, दोगे कहाँ से उसे? मेन पॉइंट है हमारा देश का जो कर्जा है वो निकालेंगे कहाँ से, किसके पास से निकालेंगे? बताइए भाई साहब। क्या कहना है? मैं वो मोदी निकाला है, जो मोदी ने कर्ज लिया इतना हम वित्त मंत्री नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो लोन तो लेना पड़ेगा, बिना लोन लिए तो काम चल नहीं सकता। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो किया क्या नई इन्वेस्टमेंट। एक मिनट सर, राजधानी एक्सप्रेस किसने बनाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी तो देना पड़ेगा। आपके पास रोड्स नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी, तो आपका बिजनेस कंट्री ग्रोथ कैसे करेगा, ये बताइए। आता था तो उमा भारती मॉल जला रही थी, जब FDI मतलब विदेशी फंड जो आता था उस समय उमा भारती जी क्या जला रही थी? मॉल जला रही थी कि नहीं विदेश का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए देश में। हाँ तो आप देखिए आज मांगने क्यों जा रहे हैं? फिर आज क्यों मांगने जा रहे हैं? उन्होंने लोन लिया है, लोन चुकाया जाएगा, ठीक है। और वो जो लोन लिया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया। जो फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा बना के, आपको रोड बना के देने पड़ेंगे, ताकि और जो तो वही कह रहा हूँ देना पड़ेगा, जो यहाँ के पहले जो अनस्किल्ड वर्कर्स है ना, तो उनको सिखाना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तभी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगी। आप एक बात क्या सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? इंडिकेटर वो सेमीकंडक्टर में मोदी जी ने कहा है जो हब बनने वाला है, जो इंडिया है हब बनने वाला है, तो हब कैसे बनेगा आप मुझे बताइए। स्ट्रक्चर तो बना के देना पड़ेगा ना। आपको बोल दिया सेमीकंडक्टर बनाइए, आपको आता है बनाना सेमीकंडक्टर?